अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है राजा उस्मान ताहिर और आज हम आपसे बात करेंगे कोरोना वायरस से मुताल्लिक। कोरोना वायरस ने जहां दुनिया भर में पंजे गाड़े हैं, जहां दुनिया भर में तबाही मचाई है, जहां दुनिया भर में इंसानों की जानें जा रही हैं इस कोरोना वायरस की वजह से, वहीं जो बैरून मुल्क फंसे हुए पाकिस्तानी उनकी मुश्किलात में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है और हुकूमत की जानिब से इसके बारे में कोई सोच विचार नहीं, कोई हिकमत अमली वाज़ेह तौर के ऊपर अभी सामने नहीं आई है। कई शहरों से, बैरून ममालिक से लोगों ने हमसे रब्ता किया है, दोस्तों ने रब्ता किया। उनका ये कहना है कि इनकी मुश्किलात में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है क्योंकि वहाँ के जो सूरत हाल है, जॉब्स लोगों की खत्म हो चुकी हैं। काफी सारे ऐसे लोग हैं जिनकी जॉब्स खत्म हो चुकी हैं और काफी सारे ऐसे लोग हैं जिनकी जॉब्स तो हैं लेकिन छुट्टियों के बायस उनके पास इतना निज़ाम नहीं है कि वो अपना निज़ाम जिंदगी वहाँ चला सकें। और इसी तरह काफी सारे ऐसे दोस्त हैं जो विजिट वीजे के ऊपर सऊदी अरब गए थे, दुबई गए थे और गल्फ कंट्रीज में जो दूसरे ममालिक हैं वहां पे कुछ पाकिस्तानी लोग गए थे, उनकी मुश्किलात में इजाफा हुआ है। पिछला रोज हमारे एक दोस्त हैं, उन्होंने दुबई से हमें कॉल की और उनका ये कहना था कि दुबई में काफी सारे ऐसे लोग फंसे हुए हैं जिनकी जॉब्स खत्म हो चुकी हैं और उनको वो अभी पाकिस्तान जाना चाहते थे लेकिन फ्लाइट ऑपरेशन मुअत्तल होने के बायस वो अपने मुल्क नहीं जा सके। इस तरह काफी सारे ऐसे लोग हैं जो विजिट वीजे के ऊपर सऊदी अरब और दुबई गए हुए थे लेकिन फ्लाइट ऑपरेशन जो है मुअत्तल होने के बाद वो लोग वहां पे फंस के रह गए हैं। इन लोगों का ये कहना है कि एक एक रूम में वहां 25-25 अफराद रिहाइश पजीर हैं और यहाँ पे मजीद खतरा है कोरोना वायरस फैलने का। इस अंदाज में अगर लोग अपने रूम्स में घुसे रहेंगे, एक रूम में जहां 2 से 3 अफराद बमुश्किल रह सकते हैं, वहां 25 अफराद अगर रह रहे हैं तो उनकी मुश्किलात किस तरह होंगी। इन लोगों का ये कहना था कि इनके पास पैसे बिल्कुल खत्म हो चुके हैं, खाने पीने की अशिया इनके पास खत्म हो चुकी हैं। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से कोई तावन इन ऐसे जो तारकीन वतन है उनके साथ नहीं हो रहा है और जो पाकिस्तानी कमीशन है वहां पे भी सफारत खाना है उसकी जानिब से भी उस तरह तावन नहीं हो रहा है जिस तरह तावन होना चाहिए था। इनका ये कहना था कि पिछले माह से हमने अपने टिकट करवा के रखे हैं लेकिन फ्लाइट ऑपरेशन मुअत्तल होने की वजह से वो टिकट कैंसिल हो चुके हैं और हमारे पास जितना भी हम पैसे यहाँ लेके आए थे वो सारे खत्म हो चुके हैं और खाने पीने की अशिया भी खत्म हो चुकी हैं और इनकी मुश्किलात दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। इनका ये कहना था कि हुकूमत पाकिस्तान इस तरफ तवज्जो दे और जो बैरून मुल्क फंसे हुए पाकिस्तानी, खासकर जो गल्फ कंट्रीज में, दुबई में, सऊदीया में और स्पेशली दुबई में, उनको किसी न किसी तरीके से कोई फ्लाइट ऑपरेशन बहाल करके कुछ ऐसे स्पेशल तैयारे भेज के उन लोगों को वापस बुलाया जाए ताकि वो पुरसकून अंदाज में अपने घर वालों के साथ पहुंच सके, अपने खानदान के पास पहुंच सकें और वहां जी सके। इन लोगों की मुश्किलात बहुत बढ़ गई है। पाकिस्तानी हाई कमीशन की जानिब से इन लोगों के साथ उस तरह तावन नहीं किया जा रहा है जिस तरह तावन बनता है, जिस तरह तावन होना चाहिए। उनका ये कहना था कि हाई कमीशन की जानिब से कुछ सामान प्रोवाइड किया गया था लेकिन वो इतना नहीं है कि वो उससे निजाम चलाया जा सके। वो देना काफी सामान था और पाकिस्तानी हाई कमीशन किसी भी मामले में इस तरह तावन नहीं कर रहा जिस तरह बाकी मालिक के जो हाई कमीशन है, जो सफारत खाने हैं वो अपने शहरियों के लिए लगे हुए हैं। पाकिस्तान के सफारत खाने के एहलकार जो हैं वो बिल्कुल इस मामले को नजरअंदाज कर रहे हैं और लोग जो है ना बहुत ज्यादा मुश्किलात का शिकार हो चुके हैं। इनका ये कहना था कि यहाँ पे ऐसे भी लोग हैं जो खुदकुशी करने के ऊपर तैयार हो चुके हैं क्योंकि अब उनके पास मजीद ना उनके पास खाने के लिए कोई जगह निज़ाम है और ना उनके पास रहने के लिए जगह है, तो इसलिए उनके पास सिवाय इसके और कोई चारा नहीं है कि वो खुदकुशी करें और अपनी जिंदगी का खात्मा करें। तो ऐसे पाकिस्तानी जो फंसे हुए हैं, हुकूमत पाकिस्तान के लिए एक चैलेंज है कि ऐसे लोगों को किसी ना किसी तरीके से वापस पाकिस्तान लाया जाए और इन लोगों की मुश्किलात का इदराक करते हुए कोई स्पेशल तैयारा भेज के इन लोगों को वापस पाकिस्तान लाया जाए ताकि ये लोग अपने खानदान से, अपने रुफका से, अपने अज़ीज़-ओ-क़ारिब से और अपने घर वालों से मिल सकें और जिंदगी आसान हो सके। वैसे भी वहाँ उन लोगों की जिंदगियों को खतरा है क्योंकि एक कमरे में जब 2 से 3 अफराद रह सकते हैं, वहाँ अगर 25 अफराद इकट्ठे मिलकर रहेंगे तो कोरोना वायरस फैलने की वजूहत भी यही बताई गई है कि जितनी गैदरिंग होगी कोरोना वायरस ज्यादा फैलेगा। तो इस अंदाज में ये खदशा मजीद बढ़ जाएगा कि शायद उस रूम में से अगर कोई शख्स मुतासर हो कोरोना से तो वो 25 अफराद को मुतासर करेगा, 25 से 50 मुतासर होंगे, उससे फिर 100 होंगे, तो ये तादाद इस तरह बढ़ती जाएगी। ये इंतहाई खतरनाक हो चुका है और खुदारा इस मामले को सीरियस लिया जाए और ऐसे लोग जो फंस चुके हैं वहां पे बैरून मुल्क पाकिस्तानी जिनकी मुश्किलात है, जो वापस आना चाहते हैं, पाकिस्तानी हुकूमत को चाहिए कि अपने सफारत खाने से रब्ता करे, उन्हें ये कहे कि जो पाकिस्तानी शहरी वापस आना चाहता है
वो अपना एंट्री करवाए और किसी न किसी तरीके से यहाँ से स्पेशल तैयारी भेज के उन लोगों को वापस पाकिस्तान लाया जाए। और जो नहीं आना चाहते हैं, बेशक मतलब उनकी मुश्किलात अगर नहीं है तो वो लोग ना आए, लेकिन जिन लोगों की मुश्किलात हैं, जो लोग परेशान हाल हैं, उन लोगों को किसी ना किसी तरीके से वापस पाकिस्तान लाया जाए। ये हुकूमत पाकिस्तान को इस जानिब पॉलिसी मुरतब करे, वजारत खारजा और PTI की हुकूमत को इस जानिब तवज्जो देनी चाहिए। जहाँ पाकिस्तान में लोग मुश्किलात का शिकार हैं, वहीं बाहर बैरून मुल्क जो लोग हैं वो भी इंतहाई मुश्किलात का शिकार हो चुके हैं। और इस हवाले से खुसूसी तवज्जो देने की जरूरत है हुकूमत पाकिस्तान को। कोई पॉलिसी वाज़ेह तौर पे अभी तक मुरतब नहीं की गई है। हुकूमत ने ये अपने अपने सफारत खानों को ये कहा तो है, ये हदायत तो की हैं कि ऐसे लोगों की मुश्किलात कम की जाए, इनके साथ तावन किया जाए, लेकिन इन लोगों का ये कहना है कि पाकिस्तानी सफारत खाने के एहलकार बिल्कुल तावन नहीं कर रहे हैं। जिस तरह दीगर ममालिक के सफारत खाने अपने शहरियों के लिए तगदो कर रहे हैं, उनसे तावन कर रहे हैं, पाकिस्तानी सफारत खाने के एहलकारों का रवैया उस तरह का नहीं है, मायूस कन रवैया है। और ये इंतहाई तशवीशनाक बात है। ये सोचने की बात है कि जहाँ एक आलमी वबा फूटी हुई है, आलमी वबा फैली हुई है, इस मौका पर अगर हम अपने शहरियों के साथ इस तरह का रवैया रखेंगे, इस तरह का तज़ीक आमेज रवैया रखेंगे, तो ये इंतहाई अफसोसनाक होगा। तो इस हवाले से मजीद आने वाली जो सूरत हाल होगी, लोगों की मुश्किलात के हवाले से, जो बैरून मुल्क फंसे हुए पाकिस्तानी हैं उनकी मुश्किलात के हवाले से आपको अपडेट करते रहेंगे। अपनी राय से हमें जरूर आगाह कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी तजावीज़ से लाजमी आगाह कीजिएगा। खासकर वो पाकिस्तानी हमारे भाई जो बैरून मुल्क हैं, जो सऊदी अरब हैं, जो गल्फ कंट्रीज में हैं, जो दुबई में, दीगर इलाकों में हैं, जिनकी मुश्किलात हैं और इनकी क्या क्या मुश्किलात हैं, वो कमेंट बॉक्स में आके हमें बताएं कि इनकी मुश्किलात क्या है। इस हवाले से हमसे जो हो सका उनसे तावन करेंगे और हुकूमत तक इनकी आवाज़ इंशाल्लाह पहुंचाएंगे ताकि इनकी मुश्किलात कम हो सकें। अपना, अपने रिश्तेदारों का, दोस्तों का ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।